आज आपको झटका मशीन फिटिंग कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये है सोलर झटका मशीन। अब इसको खेत में कैसे फिट करना है आपको बता देता हूँ। ये है इसका मशीन का मेन बटन, मशीन को चालू करने के लिए। ये चालू करेंगे, मशीन टुक टुक का आवाज़ करेगा और ये इसका लाइट जल रहा है। ये लाइट जलेगा और टुक टुक का आवाज़ करेगा। मशीन को छूने में कोई करंट नहीं है। मशीन को कभी भी ज़मीन पर ना नहीं रखना है, कुछ खड्डा या कुछ भी चीज़ बिछा के रखना है। उसके बाद ये इसका लाइट का बटन है, ये लाइट जलाने के लिए। फिर उसके बाद ये है इसका पावर को कम ज़्यादा करने के लिए, ये बटन। अगर मशीन कम एकड़ में चलाना है तो ये बटन से आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं पावर को। अगर ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा पावर में रहेगा, नीचे करेंगे तो कम पावर में चलेगा। और ये इसका बजर का बटन है। जैसे ये सायरन है, इसको भी बता देता हूँ। जब कोई चीज़ इसमें टकराएगा तो ये सायरन अर्थिंग फेस से आवाज़ करेगा। ये मशीन चालू कर दिए। अभी सायरन का बटन बंद है, अब चालू करते हैं। ये चालू हो गया। अब इसको बंद है। ये बजर का पिन डालने के लिए बना है और ये जो पिन बना है ये लाइट का है। इसको लाइट डाल के, दोनों अलग अलग है, ये लाइट जलाने के लिए है। फिर उसके बाद ये मशीन का सोलर का है। सोलर का वायर इसी में डालना है। जैसे ये सोलर का पैनल हो गया, ये दिखा। ये सोलर के पैनल को हमेशा धूप में रखना है, इसमें कभी भी छांव नहीं आना चाहिए। और इसको थोड़ा ढलान करके रखना, जब भी करें हल्का सा ऐसा ढलान रखे, थोड़ा सा ढलान में रखे। इसको कभी भी ये दिशा में नहीं लगाना। इसको, इसका ढलान हमेशा दक्षिण दिशा में थोड़ा सा रहना चाहिए। और इसको इस तरह से सेट करें कि इसमें पेड़ वगैरह का छांव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और ये इस तरह से, या फिर कुछ भी आप लकड़ी या कुछ भी चीज़ में स्टैंड करके ऊपर में रख दें। अगर ज़मीन में रखेंगे तो कोई जानवर इसको पैर से लग जाएगा या टूट भी सकता है, तो थोड़ा सा ऊपर ही रखिए इसको। और उसके बाद इसका वायर निकाल के, ये दो वायर है, इसको मशीन के ये प्लस और माइनस, इसमें एक प्लस निकला है और एक काला वाला माइनस है। ध्यान रखना हमेशा प्लस को प्लस में डालना है, ये इस तरह से। और उसके बाद माइनस को माइनस में, इसको ये थोड़ा सा दबा के डाल देना है। और ये अब ये मशीन चार्ज होना चालू हो गया। ये जब डालेंगे तो ये हरा लाइट जलेगा, ये वाला, ये इसका चार्जिंग के लिए है। और अगर निकाल देते हैं इसी को ना, तो ये लाइट बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। अगर आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है तो ये जो वायर है ना, इसमें क्या रहता है, कभी कभी काला को लाल में डाल देते हैं हम लोग करके, ये चार्जिंग नहीं होता। तो जब भी आप चालू करें तो ध्यान रखना लाल को हमेशा, इसमें दोनों वायर काला है लेकिन इस कारण से मैं इसमें ना लाल का टेप मार दिया हूँ प्लस के लिए। तो हमेशा लाल को लाल में और काला को काला में, तभी मशीन चार्ज होगा। और इसी में आप बिजली से भी चलाना है तो एडाप्टर को आप इसी में डाल के आप चला सकते हैं। अब मशीन में सामने भी बता देता हूँ। ये बजर का रेगुलेटर है और ये मशीन का अर्थिंग है। यहाँ सबसे पहले मशीन को अर्थिंग देना ज़रूरी है। मशीन को चालू करने से पहले इसको अर्थिंग देना ज़रूरी है। तो अर्थिंग देने के लिए आपको एक राड लगेगा और यहाँ से करंट निकलता है। मेन फेंसिंग में आपके खेत में ना, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ मशीन को अर्थिंग देना ज़रूरी है। तो मशीन में अर्थिंग देने के लिए आपको एक ज़मीन में कम से कम 3 फीट का राड गड़ाना है। ये राड है। मैं अभी थोड़ा कम गड़ा देता हूँ इसको।
आप पूरा नीचे तक कम से, मैं अभी थोड़ा कम गड़ा देता हूँ इसको, आप पूरा नीचे तक कम से कम 3 फीट गड़ा देना और थोड़ा सा कोयला नमक भी डाल देना, हल्का सा पानी भी डाल देते हैं। इसको गीला रखना बहुत ज़रूरी है। अब अर्थिंग देने के लिए ये काला वाले में एक वायर जोड़ते हैं अपन, ये इस तरह से, और उसके बाद इसको थोड़ा सा कस देना है। ये इसको कस देना है पूरा। फिर ये वायर इसमें जोड़ देते हैं, जो राड गड़ाए हैं उसमें। ये जोड़ दिए। अब मशीन से करंट निकालने के लिए आपको ये मेन लाल वाला, इससे हमेशा करंट निकलता है, तो ध्यान रखना इससे जोड़ते टाइम ये अच्छे से फिट होना चाहिए। और इसको कस देते हैं अपना। और ये वायर कम से कम 1.5 mm का रहना चाहिए, उससे पतला मत यूज़ करना। और जो मशीन से वायर निकालते हैं, ये वायर, ये जो अर्थिंग दिए हैं जो अपन उसमें राड में, ये अर्थिंग वाला राड है, ये वायर और ये वायर और ये वायर, ये दोनों वायर एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा ये कभी भी इस तरह से टकराना नहीं चाहिए। और ये जो वायर है ये इसमें बॉडी में भी टच नहीं होना चाहिए हमेशा। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना। ये जो मेन फेस निकलता है करंट, ये चीज़ इसमें बॉडी में टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसमें अर्थिंग में भी टच नहीं होना चाहिए। दोनों वायर हमेशा अलग रहना चाहिए। और ये वायर ज़मीन में भी कहीं पर नहीं रखना है। अब ये वायर मैं आपको जोड़ देता हूँ, जो फेंसिंग अपना घेरा है वहाँ तक। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वायर को थोड़ा काट के इसको छील के इसमें जोड़ देते हैं। किसी भी एक वायर में जोड़ देना है, उसके बाद इसको आपस में चारों वायर को जोड़ देंगे। मैं एक वायर में जोड़ देता हूँ अभी। अब ये वायर देख लीजिए, ये वायर विशेष रूप से ध्यान रखना कि कभी भी ज़मीन में या किसी भी दीवार में, पत्थर में कहीं पर नहीं आना चाहिए। अब ये वायर थोड़ा बड़ा है तो इसको इस तरह से रख नहीं सकते। एक अपन इसमें एक लकड़ी गड़ा देते हैं, फिर हल दिखाने के लिए आपको। और लकड़ी में इसको बांधना नहीं है कभी भी ऐसा। इसमें मैं आपको एक गुटका लगा देता हूँ। इसमें खंभा में डायरेक्ट इसको वायर को कभी नहीं जोड़ना, इससे ये अर्थिंग लेके मशीन के बैटरी को खा जाता है, उसका पावर को पूरा लो कर देता है। तो ये वायर हमेशा एकदम विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी भी इसमें नहीं बांधना है। एक गुटका लगाना है, और गुटका भी अच्छे क्वालिटी का उपयोग करना। जब भी आप लगाओगे तो ये इस तरह से गुटका बांधना है। गुटका भी आप बांधोगे तो ये जो वायर है ये इसमें टच नहीं होना चाहिए वायर। और ये इस तरह से लटका देते हैं इसको। ये वायर थोड़ा सा दीवार में टच होने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये वायर दीवार में भी टच नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। ये बस उतना ही है, ये देख लीजिए। इनको चालू करते हैं। ये मशीन चालू हो गया। अब मशीन को ऑन करते हैं। ये मशीन का ऑन बटन है।
अभी चार्ज हो रहा है, ये चालू कर दिए। और ये इसका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का बटन है और ये बजर का बटन है। अभी बजर को अपन इसका बटन को दबाएंगे ना तो ये बजर बजेगा। ये चालू कर दिए हैं, अब बज रहा है। फिलहाल बजर को बंद कर देते हैं। अब इसका बजर का सेटिंग बता देते हैं आपको। जब भी आप मशीन चालू करेंगे तो बजर हमेशा लगातार बजता है अगर इसका बटन को चालू करेंगे तो। एक बार बजर का सेटिंग देख लीजिए आप। ये बजर का सेटिंग मैं बता देता हूँ। अभी बजर को ऑन करता हूँ। इसको पूरा घुमा के रेगुलेटर को कम करना है और ये जहाँ पर बजना बंद हो जाए बजर ना, ये बजर जहाँ पर बजना बंद हो जाता है ना वहीं पर छोड़ देना है। यही है इसका सेटिंग। अगर फिर भी अगर बंद नहीं होता है तो सामने इधर एक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का बटन दिया गया है। ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का अगर बजर जैसे थोड़ा सा बज ही रहा है ना, इसको हाई, अभी इसको हाई में कर दूंगा तो बजर कंटिन्यू बज रहा है। और इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ ना, ये बजर कम बज रहा है। और इसको फिर हाई कर दूंगा ना तो लगातार बज रहा है। तो अब ये लो कर दिए, बजना थोड़ा कम हो गया, हल्का कम हो गया। अब इसको रेगुलेटर को थोड़ा सा और कम कर देते हैं तो बजर बजना बंद चालू, बस इतना ही है। अगर लगातार बजता है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर देना और बस जहाँ पर बजना बंद हो जाए वहीं जगह छोड़ देना लो वोल्टेज में करके। अब इसका करंट चेक कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिलहाल चेक कर सकते हैं। और फेस से एक वायर लेके ये जो अर्थिंग गड़ा है इसमें भी आप या तो गीला ज़मीन में, जैसे ये फेस में एक वायर और आपको फेंसिंग का करंट भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। अब चारों वायर में जैसे करंट डालना है, अभी फ़िलहाल इसमें था लेकिन मैं अभी मशीन को बंद कर दिया हूँ। बंद करके इसको छू सकते हैं और ये वायर को जोड़ दिए ये यहाँ, फिर उसके बाद ये दूसरा, इसी तरह सभी में जोड़ना है। ये पांचवा, अब सभी में करंट आ जाएगा इसमें। अभी फिलहाल मोटर को चालू कर, अब हो, अब फिर से मशीन को चालू कर देते हैं। ये चालू हो गया और बाकी बजर भी चालू है और मशीन अभी हाई वोल्टेज में है। अब जाके एक बार मशीन का करंट मैं आपको थोड़ा सा पेड़ की जगह जाके आपको दिखाता हूँ, तब थोड़ा सा चेक करने के लिए अच्छा है वो। अब इसमें चारों वायर में करंट आ चुका है, पांचों वायर में है करंट इसका। और जब आपको कोई बॉक्स में रखना है तो उसका भी एक वीडियो बना के मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स में मशीन को कैसे सेट करना है। जब आप मशीन को बॉक्स में रखना है तो बॉक्स को थोड़ा सा बड़े बनवाएं हमेशा। और जब भी आप बॉक्स को बनवाएंगे ना तो उसमें अर्थिंग के लिए अलग होल देना और फेस के लिए अलग होल देना, दोनों के लिए हमेशा अलग अलग। जैसे अर्थिंग का वायर निकालना है तो उसके लिए अलग होना चाहिए और फेस के लिए अलग होना चाहिए। और उसके ऊपर में बॉक्स के ऊपर में ये पैनल रखने के लिए भी थोड़ा सा कुछ बनवा सकते हैं आप उसमें। और जब भी आप मशीन को रखें तो इसमें डायरेक्ट ना रखें या कुछ भी रखें उसके बाद ही रखें, ये इस तरह से। अब इसमें दोनों में पाइप डाल देते हैं। पाइप ये जो फेस निकलेगा ना वो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए पाइप।
इस तरह से, और ये अर्थिंग के लिए भी। अब ये मशीन को उसके ऊपर रख देते हैं। ये सोलर का वायर इसमें आएगा। अब ये जो फेस का वायर है जो वहाँ से लाए हैं हम लोग, ये पेड़ से होके खंबा से होके इसको फेस में डालते हैं। ये इसको जोड़ देते हैं फेस से। ये थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं फिलहाल। और ये अर्थिंग का वायर है। ये इसको इसमें जोड़ देते हैं। ये दोनों जुड़ गए हैं। और ये जो वायर है ना, ये जो फेस से निकलता है, ये वायर कभी भी इसमें थोड़ा सा भी बच के इसमें रखना नहीं चाहिए। अगर कई लोग बचता है वायर को ना तो इसमें रख देते हैं। वो चीज़ ध्यान रखना कि बचे हुए वायर को कभी भी बॉक्स में रखना नहीं है इकट्ठा करके। अब इसको सेट कर देते हैं बराबर, थोड़ा और टाइट कर देते हैं। ये वायर इसमें बॉक्स में टच नहीं होना चाहिए, ये बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, ये पूरा पूरा अलग रहना चाहिए। थोड़ा सा नज़दीक से दिखा। और ये सोलर पैनल का है। को पैनल को इसमें ऊपर में रख देते हैं, जो अपन स्टैंड बनाए हैं उसमें, ये इस तरह से। फिलहाल मैं इसके नट को भी लगा नहीं रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ऊपर सेट हो गया, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा। ये अब इसके वायर को लाल में ये दबा के थोड़ा सा प्रेस करना है, और काला को काला में। अब ये इसका लाइट चालू हो गया। ध्यान रखना है ये लाइट जो चार्जिंग का है ये चालू हो गया। अब इसके सायरन को लगा देते हैं। ये सायरन भी सेट हो गया, सोलर भी सेट हो गया, अर्थिंग भी फेस सेट हो गया, और फेस भी सेट हो गया। अब मशीन को चालू कर सकते हैं। एक बार चालू करने के पहले खेत को एक बार घूमना चाहिए हमेशा। और ये मशीन चालू हो गई, बजर भी ऑन है। इसका रेगुलेटर को थोड़ा घुमा के देखता हूँ। इसको थोड़ा कम करके जहाँ पर बजना बंद हो गया वहीं पर सेट कर देते हैं। अब ये मशीन पूरी तरह से सेट हो चुका है। थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो वायर है ये अर्थिंग का है, ये, और ये फेस से निकला है। ये वायर कभी भी इसमें एक दूसरा से टकराना नहीं चाहिए, ये दोनों। और ये सोलर का वायर है जो सोलर से आया है। ये सोलर का भी वायर हम जहाँ से अर्थिंग के लिए वायर डाले हैं ना, उसी होल से उसी पाइप से डाले हैं ये दोनों। और इसको बंद करना है, ये बस। और आप इसको लॉक कर दीजिए ताला लगा के पूरी तरह से। बॉक्स में भी कहीं पर करंट नहीं है, पैनल में भी नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। और इसमें आप ताला लगा दीजिए। और खेत का फेंसिंग में जैसे दूसरे जगह करंट को चेक करना है ना, तो आप जैसे पेड़ से टकरा के थोड़ा सा एक वायर से कनेक्ट करके, ये आप देख लीजिए,
ये सायरन उधर बज रहा है, पेड़ में टकरा ना, पेड़ में। ऐसे चेक कर सकते हैं आप इसको, सभी वायर में कर। ऊपर वाले में जैसे ये टकरा रहा है उधर सायरन बज रहा है। इस तरह से कोई भी अगर पेड़ का डाला या कुछ भी इसमें टकराएगा